मसीह में प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, सभी को जय मसीह की। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप में से फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप में से किसी ने नहीं सुना तो परमेश्वर कुछ चीजें विश्वास से देता है, कुछ चीजें तब देता है जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, कुछ पहाड़ों को तब उखाड़ता है जब आप अंगीकार करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें परमेश्वर आपको तब तक नहीं देगा जब तक वो आपके लिए ये न देख ले कि आप उसे पाने के लिए कितने गंभीर हो। क्यों परमेश्वर भाग रहा है और याकूब उसे जाने नहीं दे रहा है? बाइबल कहती है जब यीशु पानी पे चल रहा था तब चेले नाव में खड़े थे और लिखा है हमने क्या देखा, वो नाव से आगे बढ़ रहा था। प्रभु ये तो यहां खड़े हैं, आप आगे क्यों बढ़ रहे हो? वो देखना चाह रहा था कि अगर मैं अपनी डायरेक्शन बदलता हूं तो ये लोग क्या करेंगे। आप में से यहां पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो रोज एक नई लेवल क्रॉस करने के लिए दुआ करते होंगे। प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, प्रभु मुझे अपने प्रकाशन दे, प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, प्रभु मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को उठा। प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। यह न समझिए कि अगर वो नहीं आ रहा तो वो इंटरेस्ट नहीं है, वो परख रहा है कि आप कितने गंभीर हैं, और जब परख पूरी होगी वो अपने आप को आप पे जाहिर करेगा। कुछ चीजें परमेश्वर ये देखता है आप कितनी जिद करते हो। आपको लगता होगा ब्रदर ये तो पुराने नियम की किताबें हैं, आप कुछ नए नियम का हवाला दो। बाइबल कहती है यीशु ने कहा एक विधवा थी जो न्यायाधीश के पास गई और कहती है मेरा न्याय चुकाइए, पर वो उसका न्याय नहीं चुका रहा था। लिखा है बार 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 जाने के बाद उसने फाइनली कहा आ मैं तेरा न्याय चुकाता हूं। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसके रात में कुछ मेहमान आते हैं और उसे देने के लिए कुछ नहीं था। वो पड़ोसी के पास जाता है और बार बार जाके कहता है कि मुझे कुछ दे ताकि मैं अपने अतिथियों को दूं। कभी आपने सोचा है नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी कहानियां क्यों बताई? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने जिद करना सीखा है? क्या आप ये देखते हैं कि परमेश्वर जब कुछ नहीं देता, ये मत समझिए कि वो सुनता नहीं है, वो ये देखना चाहता है आप कितने सिंसियर हैं। श्रेष्ठ गीत में लिखा है एक औरत की शादी होती है और उसका दूल्हा पूरी रात नहीं आता, और नीचे लिखा गया है दूल्हा कहता है मैं दरवाजे के बिल्कुल साइड में देखकर रुक गया था कि अगर मैं नहीं आ रहा हूं तो क्या ये मुझे ढूंढने के लिए निकलती है। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को अपनी सिंसियरिटी दिखाते हैं? क्या आप ये परमेश्वर को कहते हैं कि हे परमेश्वर मुझे ये दे? दाऊद क्यों कहता है मुझे परख और मुझे जांच। मुझे माफ करिए जो मैं कह रहा हूं वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग तो जिद करते ही नहीं, वे एक बार परमेश्वर से मांगते हैं, नहीं मिलता वे निराशा में बैठ जाते हैं। क्या कहती है बाइबल? जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिद करना सीखो। मुझे आज भी याद है बचपन में मेरे पिताजी मुझे एक बार बाजार लेके गए और मैंने वहां पर एक खिलौनों की दुकान देखी। एक बहुत अच्छी कंपनी थी जो बहुत अच्छे खिलौने बनाती थी। इस कंपनी का नाम था लियो। बड़ी अच्छी चीजें बनाती थी। मैंने अपने पिताजी को कहा मुझे ये खिलौना चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा अभी नहीं, मैं तुझे बाद में लेके दूंगा। मैं रास्ते में बैठ गया। इतना रोया इतना रोया इतना रोया इतना रोया कि मैं जब घर पे आया तो मेरा रोना ऐसे हो गया था। मेरे आंसू नहीं निकल रहे थे पर मेरी ब्रीथिंग चल रही थी। मेरी मां ने मुझे कहा चल मैं तुझे लेके देती। मेरे भाइयों मेरी बहनों,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लास्ट टाइम आप परमेश्वर से आपने कब जिद की थी, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट इट, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए प्रभु, जब तक तू मुझे नहीं देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। आई वॉन्ट इट लॉर्ड। लेवल ऐसे ही नहीं बढ़ती, जिद करना सीखिए। आइए मेरे पीछे कहिए, जिद करना सीखिए। वो उसे जाने नहीं दे रहा था, पकड़ के रखा। बोलता है क्या चाहिए तुझे? बोलता है मुझे आशीर्वाद दे। वो जान गया जो मेरे पास है वो सुविधा है, जो सामने खड़ा है वो आशीष है। मैं आप में से हर एक को ये बताना चाहता हूं, और जो मुझे इस कैमरा से देख रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी बरकत परमेश्वर खुद है। उससे बढ़कर कोई बरकत नहीं है, उससे बढ़कर कोई आशीष नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसे जिद करना सीखो। रोज जाओ उसके आंगनों में, उसे पुकारो, हे खुदा मुझे अपनी पाक रूह से भर, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपने अभिषेक से भर, अपने वचन को मेरे लिए खोल, दर्शनों को मेरे लिए खोल, ओ खुदावन अपने आसमान को मेरे लिए खोल। मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन वो आपको अपनी आत्मा से भर देगा, विश्वास कीजिए आप जहां चाहोगे आप वहां उसका अनुग्रह देखोगे। आप जहां जाओगे उसका अनुग्रह देखोगे। आइए एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए काना नगर में पानी का दाखरस क्यों बन पाया? क्योंकि यीशु वहां था। हम लोग उन रेवलेशंस को ढूंढते हैं, ये कैसे हुआ होगा, लेकिन हम एक बहुत ही इनोसेंट सच्चाई भूल जाते हैं कि वो वहां था। हम कई बार जब पढ़ते हैं, हम प्रचारक, हम सोचते हैं इसको और डीपली कैसे बता सकता हूं, और कई बार हम उसकी सिंपलिसिटी खो देते हैं कि सच्ची बात तो ये है कि हमारा खुदा वहां था। वहां पानी का दाखरस क्यों बन पाया? क्योंकि यीशु वहां था। क्यों 5000 लोगों ने खाना खाया? क्योंकि यीशु वहां था। क्यों 2000 दुष्ट आत्माएं निकल पाई? क्योंकि यीशु वहां था। क्यों मछली में से सिक्का निकला? क्योंकि यीशु वहां था। मेरे भाइयों बहनों, उसे हर जगह पे ले जाओ, हर जगह बरकत मिलेगी। आज से एक नियम बनाओ, मैं अपने घर से विदाउट प्रेयर, विदाउट बाइबल स्टडी घर से नहीं निकलूंगा। मैं हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यहां से निकलूंगा। और मैं आपको सच कहता हूं, आप जहां जाएंगे आप वहां पर उसका अनुग्रह देखेंगे। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भर जाइए। आप जानते हैं यही अब्राहम की आशीष है। गलातियों में लिखा है, यही शासन है। क्या कहती है बाइबल? परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी को अपने अधिकार में रखो। पौलुस गलातियों की किताब में लिखता है, परमेश्वर ने तुम्हें अब्राहम की आशीष दी है। वह आशीष कुछ और नहीं है, लिखा है वहां पर प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा। जब परमेश्वर आदम को आशीष देता है, उस आशीष को लेके वो राज्य करता है, शासन करता है। परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है ताकि आप शासन करो। अरे मिन्नतें करने से तो कोई भी काम मान लेता है।
अनुग्रह तो वो होता है कि आप गए और लोग आपके लिए खड़े हो गए। अरे आप आए हो। एक परमेश्वर के दास कलीसिया बना रहे थे। 50 गुनिया चाहिए थी सीमेंट की। 77 तक सीमेंट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। अगर आपको जगह बनाने के लिए सीमेंट चाहिए तो आपको गवर्नमेंट को लेटर लिखना पड़ेगा, वो आपको सीमेंट देंगे। आज जैसे आप दुकानों पे जाते हो वैसे सीमेंट नहीं बिकता था। 77 में एक परमेश्वर के जन अपनी कलीसिया बना रहे थे और वो एक अधिकारी के पास जाके कहते हैं मुझे 50 बैग्स चाहिए। उस अधिकारी ने उससे कहा अगले हफ्ते आओ, और अगले हफ्ते वो फिर गए। इस बार भी उस अधिकारी ने यही कहा अगले हफ्ते आओ। तीसरे हफ्ते में गए, इस बार भी अधिकारी ने कहा अगले हफ्ते आओ, और वो निराश होकर वहां बैठ गया। और वहां पर आके प्यून आके बोलता है उसको, आपको समझता नहीं है क्या वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? He said अगले हफ्ते आओ मतलब मेरे लिए पहले कुछ करो। आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है क्या? वो प्रभु का दास बहुत सिंपल था। उसने कहा मतलब he wants some रिश्वत। वो तो मैं नहीं दूंगा। उससे बोला फिर जगह भी नहीं बन पाएगी। उससे कहा परमेश्वर कुछ तो कुछ करेगा हमारे लिए। उसे पूरा 1 साल प्रार्थना की। 78 में सीमेंट प्राइवेट हो गया। वो सरकारें हिला देता है, वो सरकारें बदल देता है। दानियल कहता है वो ऋतुओं को बदल देता है। वही बुद्धिमानों को बुद्धि, समझदारों को समझ, ज्ञानियों को ज्ञान देता है। वो जानता है अंधेरे में क्या है, क्योंकि उसके निकट प्रकाश बना रहता है। मैं आपको सच कहता हूं, यहां देखिए, सुनिए, मछलियां मत ढूंढो, बोट में यीशु को ले जाओ। मछलियां मत ढूंढो, थक जाओगे, उसको लेके जाओ। Hey, bring the presence of God. हम कभी कभी चिल्लाते चंगा हो जा, चंगा हो जा, चंगा हो जा। कैथरीन कुलमैन सिर्फ ये कहती थी हील। सिर्फ इतना कहती थी हील, और लोग खड़े हो जाते थे और उनको देख के कहती थी आई गिव यू प्रेज जीसस। वेट, सुनिए, मछलियों के पीछे मत जाओ। मछलियां कभी भी आपको देख के भाग जाएंगी। एक दिन he was a fisherman, वो एक मछुआरा था, प्रोफेशनल मछुआरा था। एक जगह पे वो जाता है, कोई मछली उसके जाल में नहीं आती। मुझे लगता है इन लोगों ने आपस में ठान के रखा था इसके जाल में मत जाना। लेकिन यही बंदा जब थक के हार के किनारे पे आता है और जैसे वो वापस आता है यीशु मसीह से मिलता है। सुनिए, हम कई बार निराश हो जाते हैं ना, काम नहीं हुआ, असफल हो गए, प्रार्थना नहीं सुनी गई। आप जानते हो आपकी फेल्यूर्स परमेश्वर के आने का दरवाजा है। पतरस फेल हुआ, उसी चीज को लेकर खुदा ने काम किया। पौल कहता है जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवान हूं। अब पतरस यीशु के साथ जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है सारी मछलियां देख रही होंगी पतरस को, ये कौन साथ में, और सबने पहचान लिया होगा, अरे ये तो वही है जिसने हमें बनाया है। He's the one। मुझे ये बिलीव है मछलियों में कंपटीशन चालू हो गया रहेगा। पहले मैं मरूंगी, पहले मैं जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी। वो ऐसे मारते होंगे, हट तू हट।
मैं फिर से कहता हूं, मछलियां पतरस को देखकर नहीं आई थी, मछलियां जीसस को देख के आई थी। दुनिया में बाद में अमीर बनी है, पहले पवित्र आत्मा से अमीरी पाई, पहले उसकी आत्मा से भर जाइए, उसके बाद देखो। ट्रस्ट में आपको ऐसा लगेगा पूरी सृष्टि खुदा ने आपके लिए बनाई। मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, सुबह उठो, जल्दी उठो, नींद खराब करो, नहीं खराब होती है चाय लो, उससे भी खराब नहीं होती है ठंडे ठंडे पानी से नहाओ, उसके बाद भी नहीं होती है एक माले से कूद के वापस ऊपर जाओ, एक माले से, हाँ 4 माले से नहीं। अपने आप के अंदर एक्टिव हो जाओ और बैठो उसके साथ, बैठो उसके साथ, उसको पुकारो, प्रभु मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहूंगा, मुझे भर अपनी आत्मा से, मुझे ये नहीं चाहिए जो आजकल दिखता है कि कुछ खड़ा हो गया कुछ बैठ गए, मुझे वो चाहिए जो पेंटिकॉस्ट के दिन पतरस, याकूब और यूहन्ना को मिला था। परमेश्वर से मांगिए। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से यहां भी बहुत से लोग हैं जिनको खुदा अभी से ही भरना शुरू कर रहा है। ओ राबा सखा राबा शखा रे दे रे रुंदो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, अगर सच में मेहनत करनी है ना, सरकारी नौकरी पाने के लिए नहीं, बाहर जाने के लिए नहीं, फर्स्ट क्लास आने के लिए नहीं मेहनत करो, मेहनत करनी ना इस चीज में करो। सच कहता हूं, पवित्र आत्मा से भरने के लिए मेहनत करो, बैठो घुटनों पे, उसका वचन पढ़ो, उसे पुकारो, भर जाओ। सच कहता हूं, स्ट्रगल करना है ना, इधर करो, यहां से भरने के बाद खाली बाहर निकलो। ओ, हम उल्टे हैं, वी आर टोटली ऑपोजिट। हम लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, भाई उसको बोलना मेरा काम करे। अरे काय को, मैं 18 साल से प्रभु में हूं, किसी को आज तक बटरिंग नहीं किया, मेरा काम करवा दे। पर तू होता कौन है? मेरा काम ऊपर से होगा?